प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो जी सदन में दीपेंद्र हुड्डा जी बोले हैं, जी दीपेंद्र हुड्डा जी इतने स्ट्रिक्ट बोले हैं प्रद्युमन भाई, एक एक शब्द उनका वजनदार था, एक एक वाक्य उनका वजनदार था। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार के सांसद हैं। मैं ये मान रहा हूं कि पहली बार आज तक के इतिहास में इतना इफेक्टिव भाषण जिसको प्रियंका गांधी से लेकर के कांग्रेस के जितने तुर्रम खां नेता सब सराह रहे, बिल्कुल ठीक है, और एक एक शब्द उनका सुनने वाला था। और उससे भी आगे बिल्कुल अब जो कांग्रेस ने और कांग्रेस के आला कमान ने, राहुल गांधी चूंकि वही है नेता लोकसभा में, उन्होंने जो दीपेंद्र हुड्डा को एक अपॉर्चुनिटी दी, उनका नाम उन वक्ताओं में रखा, और उसमें नाम रखने के बाद जिस ढंग से दीपेंद्र हुड्डा वहां धाड़े, बिल्कुल उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और एक एक शब्द को इतना बारीकी से अध्ययन करके बोला, वो वास्तव में उन्होंने दिल जीत लिया। बिल्कुल, ना केवल वहां संसद में बैठे लोगों का, बिल्कुल, बल्कि उससे बाहर भी जो जिंदगी में कांग्रेस को भी, उनको जितना ज्यादा इस ढंग से वो आगे बढ़ाएंगे उतना कांग्रेस को ही फायदा है पूरे क्षेत्र में। मेरा तो जीत गए। प्रद्युमन भाई, मेरे पास एक बड़ा सवाल है जी। क्या जिस प्रकार से संसद के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा धाड़े हैं जी, शब्दों का चयन हो, टारगेट चुने हो, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, और बीजेपी के नेता भी उसने चुन चुन के टारगेट किए हैं जी, तो क्या इस दीपेंद्र हुड्डा में हम एक राष्ट्रीय नेता की छवि नहीं देख रहे हैं क्या? देखो, जिस ढंग से वो संसद में बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें बाकी तो सारी क्वालिटियां थी, शरीफ भी थे, मिलनसार भी थे, जनता के बीच में भी रहते थे, लोगों से कनेक्टेड थे, कोई दो राय नहीं, और उनका एक वोट बैंक भी था, उनकी लोकप्रियता भी है, सब क्वालिटी थी। लेकिन अब जिस ढंग से वो बोल रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी उनका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकती है। और मैंने जो बात कही कि उत्तर भारत में कोई मजबूत चेहरा चाहिए, उनको पूरे उत्तर भारत में एक मजबूत चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? क्योंकि यही दीपेंद्र हुड्डा है जो राजस्थान से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर के हरियाणा में अच्छा खासा लोकप्रिय है। तो हम कह सकते हैं जी, यानी कि जो एक घेरा बनता है, जो आपने स्टेटों का नाम लिया जी, इस घेरे में एक राष्ट्रीय नेता का खालीपन था। बिल्कुल, ऐसे तो थे वक्ता रणदीप सुरजेवाला, परंतु जमीनी पकड़ जमीनी जनाधार नहीं, चाहिए जमीनी जना, लेकिन एक जमीनी आधार भी है इस नेता का जी, और अच्छे बड़े परिवार से आते हैं, जो पारिवारिक क्षेत्र के अंदर 1920 में पहले चुनाव हुए थे हिंदुस्तान के जी। 1920 से यह परिवार चुनाव में सक्रिय है, चुनाव लड़ रहा है, और ना केवल लड़ रहा है बल्कि इनके दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा दुनिया के इकलौते वो शख्स हैं जो 7 सदनों के सदस्य रहे हैं। रिकॉर्ड की बात है, बहुत बड़ी बात। और इनके जो 2 दादा थे, मातूराम हुड्डा जी और चौधरी रामजी लाल हुड्डा जी, वो भी जब हिंदुस्तान के अंदर पहला चुनाव हुआ तब से वो सक्रिय थे। बिल्कुल, यानी कि बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। तो एक जो गैप था, एक खालीपन नजर आ रहा था कि यहाँ कांग्रेस के पास एक ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं जिसका जनाधार हो, जिसको आगे खड़ा करके लड़ाई लड़ी जा सके। तो क्या हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उस रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे निकलते जा रहे हैं, और अब कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाकर, इनको बड़ी जिम्मेदारी देकर इनका भी कद बढ़ा देना चाहिए? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो